करंट अफेयर एमसीक्यू में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2023 के एमसीक्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में जो कथन दिए गए इन पर विचार करना है। पहला है, यह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। यानी चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM और प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है। तो ये भी सही है, आपका दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आप विकल्प में आपके विकल्प C जो दिया गया है कि 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली IPRF इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम जो औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली के संदर्भ में विचार करना है। पहला है, यह देश के औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रेटिंग करता है। यह औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रेटिंग करता है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही। दूसरा, यह इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB प्लेटफॉर्म का विस्तार है, ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका, यह 4 स्तंभों पर औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन करता है, ये भी आपका सही है। यानी आपके पहले, दूसरे और तीसरे सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपका विकल्प मिल रहा है C, ऑप्शन C, यानी सभी 3 ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिए गए इन पर विचार करना है। पहला, फसल अवशेषों को जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि फसल अवशेष जो हैं उन्हें जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फसलों के अवशेष से ईंधन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा है, कपास, गन्ना और तंबाकू जैसी फसल अवशेष उत्पन्न नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ही नहीं सकता कोई फसल अवशेष ना उत्पन्न कर रही हो। तो आपका केवल एक ऑप्शन सही है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन A केवल एक सही आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दिया गया है। यह एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए स्थापित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, ये पर्यावरण तथा वनों के संरक्षण से भी संबंधित है। दूसरा, ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है, इसमें व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देने की शक्ति है, तो ये भी आंसर आपका सही है। तो यानी आपके पहले, दूसरे, तीसरे सभी के सभी आपके सही हैं। तो ऐसा विकल्प हमें कहाँ मिल रहा है? सभी 3 ऑप्शन C में, तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दिया गया है, हाल में ही स्नेक आइलैंड, कौन सा स्नेक आइलैंड खबरों में देखा गया या किससे संबंधित है? काला सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर या कैस्पियन सागर? तो किस में संबंधित है ये? हमारा संबंधित है काला सागर, ब्लैक सी जो कैस्पियन सी के जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर यानी ऊपर उसी के सीध में है काला सागर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार संधि से परे जैव विविधता के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार संधि, अब पहला है,
इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ने, खनन और तेल निष्कर्षण को विनियमित करना है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय संधि। यह बड़े समुद्रों को कवर करता है। जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार संधि है क्या करता है? बड़े समुद्रों को कवर करता है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार संधि समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित करता है और समुद्री संरक्षण के लिए बढ़ी हुई धनराशि प्रदान करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका विकल्प जो दिया गया है कथन और कथन सी आपका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट। पहला दिया गया है हमारा, महिलाओं के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के संबंध में कथन दिए गए, इन पर विचार करना है। पहला कथन है, वाइज किरण एक सरकारी कार्यक्रम है जो लिंग सक्षम कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ये सही है आपका। दूसरा है, स्टेम में महिलाओं के लिए इंडो यूएस फेलोशिप का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला वैज्ञानिकों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देना। ये भी सही है आपका। अगला है, गति एक पहल है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अधिक लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए संस्थाओं पर बल देने पर केंद्रित है। ये भी बिल्कुल सही है आपका। तीसरा है, चौथा, बायोकेयर एक कार्यक्रम है जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाता है। तो सभी ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें आपके सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपका कथन डी मिल रहा है कि सभी चार। कथन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UN सीटेड के संबंध में कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला है, यह वर्ष 1964 में स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। तो बिल्कुल गलत है। अस्थायी नहीं, अस्थायी। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विकास के मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका, यानी ऑप्शन केवल विकल्प 2 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया कथन बी में कि केवल 2, तो केवल 2 आपका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है। बिल्कुल, माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिससे गंभीर आवर्ती दर्द होता है। आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माइग्रेन एक सिर दर्द है, यह एक ही तरफ होता है अधिकतर। और दूसरा है, माइग्रेन मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के फैलाव और सूजन के कारण होता है। बिल्कुल, रक्त वाहिकाओं के फैलाव और सूजन के कारण होता है माइग्रेन। कहीं आपका कोई माइंड में यानी दिमाग के पास कोई नस सूजी हुई हो तो माइग्रेन यानी कि आपका सिर दर्द होता नहीं। तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन पहले का रीजन दूसरे का रीजन पहला नहीं है कि पहले की वजह से दूसरा हो रहा है, क्योंकि दर्द होता है तो होता है आमतौर पर, लेकिन रीजन ये नहीं है कि ऐसा ही है। तो आपका ऑप्शन बी जो दिया गया है वो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा 2 कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि जो आपका कथन 2 है वो भी अलग कॉन्सेप्ट दे रहा है और जो 1 है वो भी अलग कॉन्सेप्ट दे रहा है। इसका रीजन ये नहीं है, दूसरे का रीजन पहला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वाहिली के महत्व और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करने के लिए 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। इस पर विचार करना है। स्वाहिली अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। तो बिल्कुल सही है, अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? स्वाहिली। और दूसरा है, आकाशवाणी का वाह्य सेवा प्रभाग 1943 में दैनिक स्वाहिली भाषा
सेवा प्रसारित कर रहा है। ये भी बिल्कुल सही है कि यानी कि आकाशवाणी का जो बाह्य सेवा प्रभाग है वो मई 1943 यानी 1943 से दैनिक स्वाहिली भाषा सेवा प्रसारित कर रहा है। तो यानी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो विकल्प यानी आपके कथन सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों, तो कथन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहिए। MCQs के लिए जो भी करंट अफेयर तथा आपके सिविल सर्विसेज के MCQ हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डेली, डे बाई डे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।